Hello, my dear students. My name is Bhumika, Assistant Professor in Computer Applications. और आज हम करेंगे मेमोरी हायरार्की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम मेमोरी से क्या समझते हैं। ठीक है, मेमोरी क्या होता है? मतलब कुछ भी याद रखने की क्षमता। ठीक है, एबिलिटी। तो मेमोरी, इसमें हम कंप्यूटर के टर्म्स में पढ़ते हैं। द मेमोरी इन अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स ऑफ हायरार्की बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे हम मेमोरी को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और यूज। ठीक है, और कॉस्ट के बेस पे भी हम इसको एक हायरार्की में डिवाइड करते हैं। और जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर क्या, सीपीयू के अंदर, द प्रोसेसर कैन मूव फ्रॉम वन लेवल टू अनदर बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट। मतलब किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोसेसर उस लेवल से वो स्विच करता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ कि मेमोरी है क्या। जैसे कि हम क्या करते हैं, पूरी लाइफ बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं और हम किसी क्वेश्चन के बारे में ही लिखते हैं, तो हमारे पास, हमारे दिमाग में क्या होता है, सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर आता है या पूरा सब्जेक्ट घूम रहा होता है? ऑब्वियसली जिसका हम आंसर लिख रहे होते हैं जिस टाइम ना, तो वही चीज हमारे दिमाग में उस टाइम घूम रही होती है। तो वो क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो रैम है, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे मान लो एग्जाम में, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो और पहला क्वेश्चन का आंसर इरेज हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या है, वोलेटाइल। मतलब आप उसमें से क्या करता है, डाटा इरेज हो जाता है और नया डेटा स्विच कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क होगी। तो हमारे दिमाग में जो पूरा सब्जेक्ट सेव है, जो हमें गाने याद हैं, जो हमें कोई भी अपने बचपन की चीज़ें याद हैं, वो कहाँ पर होती है, हमारे हार्ड डिस्क में। ठीक है, हमारे दूसरे, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के टर्म्स में। और एक चीज़ होती है जो हमारे दिमाग में हमेशा ही सेव होती है, जैसे कि हम आँखों से देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं, हम मुँह से बोल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। ये, इसमें ये नहीं होता कि इस टाइम पे हमारे दिमाग में आएगी, है ना? तो फिर ये चीज़ कहाँ होती है, जो हमें जो सबसे यूज़फुल टास्क होते हैं वो करने पड़ते हैं, वो होते हैं रोम में, रीड ओनली मेमोरी, जिसे मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, विंडोज़। ठीक है, जिसको विंडो का कोड हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही चलेगी विंडो। तो डिवाइस के ड्राइवर्स हो गए, उसकी कोडिंग हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो कहाँ पर होती है, रोम में। और बाकी सारा डेटा कहाँ पर सेव होता है, हार्ड डिस्क में। तब आप लोगों को समझ आ गई होगी। और एक कुछ ऑक्सिलरी डिवाइस भी होते हैं, मतलब हमें कुछ याद रखना होता है, इतने सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर याद रखने होते हैं, तो हमारे दिमाग में नहीं याद रहते, तो हम क्या करते हैं, एक मोबाइल में हम कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके रखते हैं, या फिर हम मैसेजेस सेव करके रखते हैं, या फिर इमेजेस सेव करके रखते हैं। तो वो हमारे मतलब ब्रेन का पार्ट नहीं है, बट हमारे पास वो सेव है चीज़ें। तो वो बोलते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी। तो कंप्यूटर के टर्म्स में भी एक्स्ट्रा मेमोरी कौन सी होगी, जैसे पेन ड्राइव्स हो गई, सीडीज हो गई। ठीक है, तो ये सारी उस कैटेगरी में आएंगे, तो हम इसको पढ़ते हैं। द 5 हायरार्कीज इन द मेमोरी आर रजिस्टर्स। जो 5 लेवल बताए हैं मेमोरी के, उसमें क्या क्या है हमारे पास, रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जैसे सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, या फिर हम ये कहते हैं कि हम जैसे मोबाइल तो दूसरा खरीद सकते हैं, ब्रेन तो दूसरा नहीं लेकर आ सकते ना, वो तो ज़्यादा महंगा है। वैसे ही इसमें क्या होता है, जो हमारे पास रजिस्टर्स हो गए, कैशे मेमोरी हो गई, मेन मेमोरी हो गई, सबसे महंगे क्या आएंगे, रजिस्टर्स, फिर कैशे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर उससे सस्ती क्या होगी, मैग्नेटिक डिस्क, फिर उससे सस्ती क्या होगी, मैग्नेटिक टेप्स। और वैसे ही साइज में भी ये ग्रो करेंगे। सबसे कम साइज किसका होगा, रजिस्टर्स का, उससे ज़्यादा होगा कैशे मेमोरी का, उससे ज़्यादा होगा मेन मेमोरी का, उससे ज़्यादा होगा मैग्नेटिक डिस्क का, और उससे ज़्यादा होगा मैग्नेटिक टेप्स का। ठीक है, तो कॉस्ट और साइज के, साइज मतलब कैपेसिटी के हिसाब से भी ये हायरार्कीज जो होती है वर्क करती है। तो जब भी कोई हमें काम करना होता है ना, तो वो सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है, उसको रैम में आना ज़रूरी होता है।
ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर में क्या करता है, जब मान लो अगर हम कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो प्राइमरी मेमोरी में क्या है, वो सॉन्ग है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट है प्राइमरी मेमोरी में। अगर हम 3-4 चीजें कर रहे हैं एक साथ तो वो प्राइमरी मेमोरी में है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमें मोबाइल में रैम की जरूरत, मतलब ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है, ताकि कंप्यूटर हमारा या मोबाइल हमारा हैंग ना हो, उसमें हम मल्टीपल चीजें एक साथ एग्जीक्यूट कर सके बिना उसको हैंग किए। ठीक है। द फर्स्ट थ्री हायरार्कीज आर वोलेटाइल। जो पहले 3 हायरार्कीज के जो 3 लेवल्स हैं वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब मैंने आपको भी समझाया क्या था वो, कि मतलब इसमें से मेमोरी जब इसका यूज नहीं रहता तो उसमें से डेटा डिलीट हो जाता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो ये डेटा डिलीट हो जाता है, मतलब रजिस्टर्स में से डेटा डिलीट हो जाता है, मतलब रिप्लेस होता रहता है। कैशे मेमोरी से डेटा डिलीट हो जाता है, रिप्लेस होता रहता है। मेन मेमोरी से डेटा डिलीट हो जाता है, मतलब जो हमें चाहिए वो मेन मेमोरी में आ जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, वोलेटाइल मेमोरीज विच मीन व्हेन देयर इज नो पावर, मतलब जब कंप्यूटर बंद होता है देन ऑटोमेटिकली दे क्लोज देयर स्टोर डेटा, सॉरी लूज देयर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है थोड़ी। हम क्या, वो क्या होता है, स्टोर डेटा में से डेटा डेटा हमारा खो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। वेयर एज लास्ट टू हायरार्कीज आर नॉट वोलेटाइल। जो लास्ट टू हायरार्कीज है वो वोलेटाइल नहीं है, मतलब उसको हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो वहां से डेटा डिलीट नहीं होगा। हार्ड डिस्क में से डेटा कभी डिलीट नहीं होता आपकी, वो हमेशा वैसे ही रहेगा, मतलब जो आपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया वो कहीं तो सेव है ना। तो मतलब ये जो मैग्नेटिक डिस्क होगी और मैग्नेटिक टेप्स होगी ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। विच मीन्स दे स्टोर द डेटा परमानेंटली, मतलब इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब देखो जो मेमोरी हायरार्की का डायग्राम है उसमें आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। उसमें देखो 3 लेवल कौन कौन से थे, रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क, और उसके बाद मैग्नेटिक टेप। और वैसे ही इनके साइज है, सबसे छोटे साइज किसका है, रजिस्टर का, जो सबसे कम डेटा रख सकते हैं। फिर उससे ज़्यादा डेटा कौन रख सकता है, कैशे मेमोरी, उससे ज़्यादा डेटा मेन मेमोरी, उससे ज़्यादा डेटा मैग्नेटिक डिस्क, और सबसे ज़्यादा डेटा मैग्नेटिक टेप रख सकती है। ठीक है। और ये जो 3 लेवल्स है, रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, ये हमारी इनबोर्ड मेमोरी है। इनबोर्ड मतलब जो आपके सीपीयू का मदरबोर्ड होता है उसमें ये तीनों होते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्टिकल टेप। ये जो मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क होती है ये होती है आउटबोर्ड स्टोरेज, मतलब आप क्या करते हो इसके लिए एक्स्ट्रा ड्राइव लगाते हो। ठीक है, इसको हमारे कंप्यूटर से अटैच करने के लिए। और मैग्नेटिक टेप क्या होता है, ये हम अलग से, जैसे हमारे पास पेन ड्राइव्स हो गई ना, वैसे ही हमें एक्स्ट्रा अटैच करना पड़ता है। अब इसमें क्या लिखा है, द डिजाइनिंग ऑफ मेमोरी हायरार्की इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स सच एज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो जो मेन मेमोरी है ये होगी प्राइमरी मेमोरी, और ये जो मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप हो गई, या ऑक्सिलरी मेमोरी होगी। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होगी, जो हमें बाहर से अटैच करनी पड़ती है। और ये क्या लिखा हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशियो, मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे जल्दी जो डेटा एक्सेस होता है वो रजिस्टर से होता है, फिर उसके बाद कैशे मेमोरी से होता है, फिर उसके बाद मेन मेमोरी से होता है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क से होता है, और सबसे लेट होता है मैग्नेटिक टेप से। ये क्या लिखा हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइप रेशियो, मतलब सबसे कम यहाँ पर है। ऊपर जैसे ही हम हायरार्की में ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा एक्सेस टाइम इंक्रीज होता जाएगा, मतलब हमें डेटा जल्दी मिलता जाएगा। तो हमारे प्रोसेसर को जब भी कोई डेटा चाहिए वो रजिस्टर में ढूंढेगा, रजिस्टर में नहीं मिलेगा तो कैशे मेमोरी में ढूंढेगा, कैशे मेमोरी में नहीं मिलेगा तो मेन मेमोरी में ढूंढेगा, मेन मेमोरी में नहीं मिलेगा तो मैग्नेटिक डिस्क में मिलेगा, मैग्नेटिक टेप में मिलेगा, ऐसे करके। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी एंड दिस इज एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर स्ट्रिक्टली, मतलब अगर प्रोसेसर को कुछ भी ढूंढना होता है सबसे पहले वो कहाँ ढूंढता है, रैम में ढूंढता है। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसमें एक्चुअल में क्या क्या होता है, हमारे पास कैशे मेमोरी भी होती है, रजिस्टर्स भी होती है, रजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स।
तो हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है वो 2 टाइप की है। कौन-कौन सी है? एक रीड ओनली मेमोरी, एक है रैम। तो सबसे पहले जो प्रोसेसर हमारा सर्च करता है वो रैम को सर्च करता है और रोम को सर्च करता है। रोम में क्या था, मैंने आपको बताया था, डिवाइस ड्राइवर्स थे और विंडो थी। तो सबसे पहले जो रोम में भी होता है उसको भी सबसे पहले रैम में आना पड़ता है। तो ये होगी हमारी प्राइमरी मेमोरी, जहाँ पे कंप्यूटर सबसे पहले ढूंढता है। और क्या होता है, ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, जो हमारी, हम बोलते हैं ये है हमारा ब्रेन, जब हम क्वेश्चन के बारे में लिख रहे हैं। अब रोम, रीड ओनली मेमोरी क्या है? रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मतलब अगर कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो ऐसा नहीं है। इसमें भी देखो 2 टाइप की मेमोरी है, ये है रैम है वॉलेटाइल और रोम है नॉन वॉलेटाइल। मतलब जब हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो वो चीज़ खो नहीं जाएगी, है ये प्राइमरी मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, विंडो थोड़ी ना खत्म, एक बार आप सिस्टम को बंद कर देंगे तो विंडो उड़ जाएगी, नहीं, विंडो उसी में रहेगी, डिवाइस ड्राइवर उसी में रहेंगे। तो ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में यूज होती है, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज यूज टू स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो यूज होती हैं वो किसके अंदर होती है? रोम के अंदर होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है इसके अंदर, और क्या होता है हमारे पास? डिवाइस ड्राइवर्स, ऑल्सो नोन एज द फर्मवेयर, इसको फर्मवेयर भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है? रैम। ये ऐसे दिखती है हमारे पास रैम। रैम क्या होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी की, जैसे हम कंप्यूटर को बंद करेंगे उसमें से डेटा डिलीट हो जाएगा। डेट टेम्परेली स्टोर्स द फाइल्स यू आर वर्किंग ऑन, मतलब जिस चीज़ पे हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम के लिए वो स्टोर करके रखती है, फिर वो डिलीट कर देती है। अब बारी आती है प्राइमरी मेमोरी, हमने पढ़ लिया, उसमें क्या पढ़ा? रैम और रोम। अब हमारे पास आई सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है हमारे पास? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, एंड इज एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर थ्रू एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। मतलब इसको हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। दिस मेमोरी इंक्लूड्स एन ऑप्टिकल डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? ऑप्टिकल डिस्क, वो जो हम सीडीज होती है हमारे पास, मैग्नेटिक डिस्क होती है और मैग्नेटिक टेप होती है इसके अंदर, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स और देख लेते हैं। हमारे पास जो फ्लॉपी डिस्क हो गई, इट स्टोर्स डेटा ऑन डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। इसमें जो डेटा है वो एक सर्कल की फॉर्म में होती है, इसमें एक सीडी जैसा, ठीक है, और वो किस चीज़ में डिवाइडेड होते हैं? ट्रैक्स और सेक्टर में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रीड राइट हेड, जस्ट लाइक कैसेट रिकॉर्डर। उसके बाद होती है हमारे पास हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर होती है। इट हैज़, जब हमारे पास पहले कंप्यूटर होता था तो उसमें फ्लॉपी डिस्क ही यूज़ होती थी। इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क। दीज आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन रेंज, मतलब 2 GB, अब तो 2 GB नहीं, अब तो 1 TB का ज़माना चल चुका है। मतलब 500 GB भी मिनिमम है, 500 GB से 1 TB, और पता नहीं मतलब सुपर कंप्यूटर्स में तो ये कैपेसिटी और भी ज़्यादा है। अब हार्ड डिस्क की जगह SSD आनी शुरू हो गई है, जिसकी स्पीड हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी हायरार्की। अब जो मेमोरी हायरार्की, जो हमने ट्री पढ़ा है कि सबसे ऊपर क्या है? रजिस्टर्स हैं, फिर क्या है हमारे पास? कैशे मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है, फिर हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है, फिर मैग्नेटिक टेप है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस टाइप के ट्री के? इसमें क्या है? प्रीवियसली द डिजाइनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वाज डन विदाउट मेमोरी हायरार्की। जब पहले कंप्यूटर डिजाइन होते थे ना तो उसमें मेमोरी हायरार्की का कोई कंसेप्ट नहीं था कि कंप्यूटर पहले रजिस्टर में ढूंढेगा, फिर कैशे मेमोरी में ढूंढेगा, फिर रैम में ढूंढेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। एंड द स्पीड गैप अमंग द मेन मेमोरी एज वेल एज CPU रजिस्टर एनहांसेस। और अब क्या हो गया? एनहांसेस बिकॉज द ह्यूज डिस्पैरिटी इन एक्सेस टाइम। तो उसमें क्या होता था? बहुत टाइम लगता था हमारे पास डेटा को एक्सेस करने के लिए, विच विल कॉज लोअर परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। अब कंप्यूटर भी उससे क्या चलेगा? स्लो चलेगा, हमारा काम धीरे होगा। सो द एनहांसमेंट वॉज मैंडेटरी। तो इस चीज़ में एनहांसमेंट होनी ज़रूरी थी। द एनहांसमेंट ऑफ दिस वॉज डिजाइंड इन द मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की में इसको डिसाइड किया गया मॉडल ड्यू टू सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो फास्ट काम करना शुरू हो जाए।
ठीक है, इसलिए उसको डिवाइड कर दिया। तो जैसे कैशे मेमोरी में क्या होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली चीज़ें जो हम एक्चुअल में यूज़ करते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो वो क्या हो गया कैशे मेमोरी। तो हम सोचते हैं कि कोई चीज़ वहीं से ढूंढ ले। जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे क्लोथ्स हैं, ठीक है, गर्ल्स के पास तो वैसे ही बहुत सारे पहनने के लिए कपड़े होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डेली वेयर में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से हम उस जगह पे हमको पता है कि ये कपड़े हम नॉर्मली पहनते हैं टर्न बाय टर्न, तो हम उस कपड़े को क्या करेंगे, हम जल्दी से ले लेंगे। लेकिन कुछ कपड़े होंगे जब हम शादी में जाएंगे या किसी फंक्शन में जाएंगे तो वो कपड़े अलग से रखे होंगे, तो वो हमें ढूंढने पड़ेंगे बाद में, मतलब जो रेयरली यूज होते हैं। तो वैसे ही परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को सेपरेट करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, सारी चीज़ें एक साथ पड़ी होती थी, फिर उसमें हायरार्की बनानी शुरू कर दी कि हाँ ये चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इससे इसकी चीज़ उससे कम, इसकी ज़रूरत उससे कम, और इसकी ज़रूरत मुझे सबसे कम पड़ रही है। जैसे कि सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग में क्या होता है, हमारे पास कितने सारे हम सॉन्ग हमारे सिस्टम में स्टोर करके रख देते हैं, लेकिन हम एक फोल्डर अपना बनाते हैं, मान लो फेवरेट इज का, तो उसमें क्या होगा, आप वो सॉन्ग रखोगे जो आप फ्रिक्वेंटली सुनना पसंद करते हो, और उसमें भी सबसे ऊपर कौन सा सॉन्ग रखोगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस चीज को मतलब हमने लेवल्स में डिवाइड कर दिया, मेमोरी हायरार्की का मतलब यही था। दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या था, एबिलिटी। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेटा द मेमोरी कैन स्टोर, मतलब एक डेटा, कितना डेटा अब एक मेमोरी स्टोर कर सकती थी। बिकॉज वेन एवर वी शिफ्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं इनसाइड द मेमोरी हायरार्की, कैपेसिटी विल इंक्रीज। अब देखो, जो हमें सबसे पहले ढूंढनी है चीज वो छोटी सी एरिया में पड़ी है, तो छोटे से एरिया में कम डेटा ही पड़ा है, तो हमें उसमें से ढूंढने में क्या मुश्किल होगी। फिर कैशे मेमोरी में उससे ज़्यादा डेटा पड़ा है, फिर हमें थोड़ा सा मतलब उसके बहुत कम जगह पे पड़ा है डेटा, मतलब उससे भी ढूंढने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो जब भी हम मेमोरी हायरार्की में जाएंगे तो नीचे की तरफ क्या होगा, डेटा बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसीलिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसको ऊपर रखते जाएंगे, ठीक है, और जिन चीज़ों की लीस्ट इंपॉर्टेंस होगी उसे हम नीचे रखेंगे। तीसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम होता है कि डेटा उठाने में कितना टाइम लगता है। इट इज द इंटरवल ऑफ द टाइम अमंग द डेटा अवेलेबिलिटी एज वेल एज रिक्वेस्ट टू रीड राइट, मतलब कि डेटा उसमें पड़ा है तो उसको हमको देखना है, तो इस टाइम गैप को क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम। बिकॉज वेन एवर वी शिफ्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, एक्सेस टाइम विल इंक्रीज। एक्सेस टाइम विल इंक्रीज का मतलब क्या है कि नीचे जाएंगे तो एक्सेस टाइम इंक्रीज होता रहेगा, हमें ज्यादा टाइम लगेगा चीजों को ढूंढने के लिए। अब आया कॉस्ट पर बिट। वेन एवर वी शिफ्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे मेमोरी हायरार्की में, देन कॉस्ट ऑफ ईच बिट विल इंक्रीज, विच मीन्स इंटरनल मेमोरी इज एक्सपेंसिव विद एक्सटर्नल मेमोरी। मतलब जो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, रजिस्टर सबसे महंगे हैं, फिर कैशे मेमोरी उससे कम महंगी है। तो सबसे कम मतलब पर बिट के हिसाब से देखते हैं कि जो हमारे मैग्नेटिक टेप है ना, उसमें ज़्यादा डेटा, मतलब आप ये सोचो कि जो रजिस्टर्स है ना, रजिस्टर्स के जो कंपोनेंट है, ठीक है, रजिस्टर का जो कंपोनेंट है वो मान लो 50 रुपए का आता है, ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं, 50 रुपए का तो नहीं आता, हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं वो 50 रुपए का आता है। और एक रजिस्टर में आप 5 या 7 अल्फ़ाबेट ही मान लो यूज करके स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और जो नीचे है वो 50 रुपए का है। अब हम नीचे जाएंगे मैग्नेटिक टेप में, लास्ट में, उसमें तो बहुत सारा डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत पता नहीं कितने जीबी हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसमें इतना सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, मान लो वो 500 रुपए की आती है, तो कितना कॉस्ट पर बिट, एक बिट को स्टोर करने के लिए जो कॉस्ट होती है वो सबसे ज्यादा रजिस्टर्स में होती है, मतलब वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये जो है ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर बिट, मैग्नेटिक टेप। उसके बाद क्या है, मेमोरी हायरार्की डिजाइन। अब इसका डिजाइन में क्या था, सबसे पहले क्या थे, रजिस्टर्स थे। रजिस्टर्स इज स्टैटिक रैम
in the processor of computer which is used for holding data word which is typically, मतलब या तो 64 बिट को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं या फिर 128 बिट को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. द स्पीड ऑफ सीपीयू डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड साइज ऑफ रजिस्टर्स दैट आर बिल्ट इनटू सीपीयू. तो मतलब अब द स्पीड ऑफ सीपीयू, सीपीयू की जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि हमारे पास कितने रजिस्टर्स लगे, क्योंकि रजिस्टर्स तो बहुत फास्ट होते हैं. और साइज ऑफ रजिस्टर क्या है, जितना ज़्यादा साइज होगा रजिस्टर का उतना क्या होगा, टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा ना. तो मतलब सीपीयू के रजिस्टर्स का साइज कितना है और कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, तो हमारे सीपीयू कितना फास्ट चलेगा ये उस पर डिपेंड करता है. द रजिस्टर टेम्परेरी होल्ड फ्रीक्वेंटली यूज डेटा. रजिस्टर में क्या होता है, टेम्परेरीली डेटा स्टोर होता है और उसमें क्या होता है जो हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा को यूज कर रहे हैं तो वो होता है. इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी एड्रेसेस दैट आर यूज्ड बाय सीपीयू. मतलब इसमें क्या होता है जो सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस यूज करनी है, ठीक है, मेमोरी एड्रेसेस कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, और जो डेटा हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है. तो कोई भी सीपीयू की स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि उसमें रजिस्टर्स कितने ज़्यादा लगे हैं और रजिस्टर्स का साइज क्या है. तो ये देखो ये छोटे 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 क्या लगे हुए, रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है. अब आगे कैशे मेमोरी की बारी. इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन प्रोसेसर, however rarely it may be another IC. मतलब या तो ये प्रोसेसर का ही पार्ट होते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा से आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें आईसी लगा होता है विच इज सेपरेटेड इनटू टू लेवल्स. दो लेवल में डिवाइड होता है कैशे, कैशे भी लेवल्स में डिवाइड होती है. द कैशे होल्ड द चंक डेटा, डेटा को ये ग्रुप्स में होल्ड करके रखता है, ठीक है. मतलब एक टाइप का डेटा एक ग्रुप में, चंक मतलब होता है ग्रुप. when processor has single core then it will have two or more cache levels rarely. मतलब अगर वो सिंगल कोर है आपका प्रोसेसर तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, दो कोर लेवल्स होंगे. प्रेजेंट मल्टी कोर, अब जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो मल्टी कोर होते हैं, उसमें 3 लेवल हो सकते हैं. 2 लेवल ऑफ ईच वन कोर, 1 लेवल इज शेयर्ड. इसमें क्या है, विल हैव 3, इसमें क्या होता है 3 होते हैं. 2 लेवल ऑफ ईच वन कोर, मतलब हर एक कोर के लिए, मान लो 3 कोर है ना यहाँ पर, तो हर एक कोर के लिए कितने कैशे के लेवल होंगे, 2 लेवल होंगे, ठीक है. एंड 1 लेवल इज शेयर्ड, और उन दोनों के बीच में एक लेवल क्या हो रहा होगा, शेयर हो रहा होगा. तो ये होगी हमारी कैशे मेमोरी. मेन मेमोरी, मेन मेमोरी क्या होती है, कैशे मेमोरी में एक चीज याद रखना, इसमें फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो डेटा होता है ना वही स्टोर करने की, इसमें नहीं लिखा है, आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है. जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा होता है ना वो डेटा कैशे मेमोरी में स्टोर होता है. अब होगी मेन मेमोरी. मेन मेमोरी क्या होता है, इट इज द मेमोरी यूनिट इन सीपीयू दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली, डायरेक्टली सीपीयू जिससे कम्युनिकेट करता है वो कौन सा होता है, मेन मेमोरी. मेन मेमोरी इट इज द मेन स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, ये एक्चुअल मेन स्टोरेज है, मतलब जहाँ पे डेटा एक्चुअल में स्टोर हो रहा है. दिस मेमोरी इज फास्ट एज वेल एज लार्ज मेमोरी यूज्ड फॉर डेटा स्टोरिंग द डेटा थ्रू आउट द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर. जो भी कंप्यूटर में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो सबसे ज्यादा जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में होता है. मतलब जो काम हम कर रहे होते हैं, जो हम सॉन्ग सुन रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, जिस पावर पॉइंट की स्लाइड पे काम कर रहे हैं, तो वो चीज कहाँ पर स्टोर होगी, मेन मेमोरी में स्टोर होगी, ठीक है. तो मेन मेमोरी कितने टाइप की होती है, रैम और रोम, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है. तो ये होती है हमारे पास रैम, ठीक है. यहाँ पर ऐसे साइड में लगती है रैम. उसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क, मदरबोर्ड पर. अब इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक डिस्क, डिस्क की बात करते हैं. दीज आर circular plates fabricated of plastic otherwise metal by
मैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स, मतलब ये जो होती है ये मतलब सर्कुलर शेप की होती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, ठीक है, या फिर मेटल की होती है अगर उसको मैग्नेटाइज्ड मटेरियल से बनाया जाए। फ्रीक्वेंटली टू फेसेस ऑफ डिस्क आर यूटिलाइज्ड, मतलब दोनों फेसेस पे हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। Two faces of the disc are utilized as well as many discs may be taken on one spindle। एक स्पिंडल पे, स्पिंडल ऐसा समझो, आपने देखा होगा ना शॉप पे सीडीज रखी होती हैं, तो एक बीच में होता है उसमें बहुत सारी डिस्क एक के ऊपर एक रखी होती है, तो ऐसे उसको बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल बाय रीड राइट हेड ऑब्टेनेबल ऑन एवरी प्लेन, ऑल द डिस्क इन द कंप्यूटर टर्न जॉइंटली एट हाई स्पीड, मतलब जितना भी कंप्यूटर के वो जो डिस्क होती है ना एक के ऊपर एक रखी होती है और एक साथ वो उससे हम हाई स्पीड में डेटा एक्सेस करते हैं। द ट्रैक्स इन द कंप्यूटर आर नथिंग बट बिट्स विच आर स्टोर्ड विद इन मैग्नेटाइज्ड प्लेन इन स्पॉट्स नेक्स्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल। जो इसमें क्या होती है, आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, मैग्नेटिक डिस्क जो होती है उसमें कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी होगी डिस्क, इसके अंदर आपने देखा होगा ना कि सर्कल्स बने होते हैं, ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, ट्रैक्स बोलते हैं, को जिसका एक ही सेंटर हो, और उसके बाद इसको ऐसे करके ये जो होता है इसको सेक्टर्स बोलते हैं, ये होती है हमारे पास सेक्टर्स में डिवाइड, ठीक है। दीज आर यूजुअली सेपरेट इनटू सेक्शंस, इनको सेक्टर बोलते हैं। मतलब एक जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो एक क्या होता है, सर्कुलर प्लेट होती है प्लास्टिक की, और जिसमें कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं कोसेंट्रिक, मतलब जिसका एक ही सेंटर होता है, और जो इसमें इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर्स। और सेक्टर्स जो मतलब ये जो इसको क्या था, कोसेंट्रिक सर्कल को हम डिवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर्स। देखो ये होगी हमारी डिस्क, ठीक है, एक डिस्क। अब ये देखो ये हो गया एक स्टैक, ये हो गया बीच में स्पिंडल, और ये क्या हो गया हमारे पास काफी सारे डिस्क एक के ऊपर एक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक डिस्क। अब आ गया मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है, दिस इज द टेप, जो आप कैसेट्स देखते थे, दिस इज द टेप is normal magnetic recording which is designed with a slender magnetized covering on an extended plastic film of thin strip। प्लास्टिक की स्ट्रिप पे जो हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, कभी देखना जो कैसेट्स की वो होती है प्लास्टिक की होती है और उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, दिस इज मेनली यूज्ड एज बैकअप ऑफ ह्यूज डेटा, बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। whenever the computer requires to access, first it will mount the access data, once data is allowed then it will be unmounted। मतलब जब हमें डेटा चाहिए होता है तो इसको माउंट करना पड़ता है, और जब डेटा की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे अनमाउंट कर देते हैं। द एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी विल बी स्लोअर, मतलब इसमें से जो डेटा को हमको फैच करना पड़ेगा क्योंकि सबसे स्लो नीचे वाले लेवल पे है, तो डेटा को फैच करना इससे क्या होगा, स्लो होगा विद इन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप, एज वेल एज इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर एक्सेसिंग स्ट्रिप, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इसमें से डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये होगी मैग्नेटिक टेप। ये देखो स्ट्रिप प्लास्टिक की होती है जिसमें हम स्टोर करते हैं। ये जो हमारी कैसेट्स होगी, देखो कैसेट्स में ये जो है ये होगी हमारे पास मैग्नेटिक टेप। अब एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी हायरार्की, जो मेमोरी हायरार्की बनी है, इसके हायरार्की बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, ठीक है। हायरार्की बनी कैसे, मतलब सबसे पहले अब डिसाइड हो गया कि सबसे पहले डेटा जो ढूंढा जाएगा कहाँ से ढूंढा जाएगा, अब आपको समझ आ गया, रजिस्टर्ड से, फिर डेटा कहाँ से ढूंढा जाएगा, अगर उसमें नहीं मिला तो कैशे मेमोरी में, वहां नहीं मिले डेटा तो कहाँ पे, मेन मेमोरी में, वहां डेटा नहीं मिला तो मैग्नेटिक डिस्क में, वहां डेटा नहीं मिला तो मैग्नेटिक टेप पर। तो इसको बनाने के क्या फायदे हुए, ठीक है, इसके फायदे क्या हुए, मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटिंग इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल, तो मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होगा, सिंपल हो गया, सिंपल सी स्ट्रेटेजी बना दी, और ये थोड़ा अब इकोनॉमिकल हो गया।
रिमूव्स एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन, मतलब पहले हमको बताना पड़ता था कि कहाँ से मेमोरी को वो सर्च, कहाँ से डेटा को सर्च करे, अब जरूरत नहीं पड़ती। डेटा कैन स्प्रेड ऑल ओवर, डेटा हर जगह है, मतलब ऐसा नहीं है डेटा जो वहाँ पे पड़ा हुआ है कैशे मेमोरी में पड़ा हुआ है वो मेन उसमें नहीं होगा, डेटा सब जगह पड़ा हुआ है। परमिट्स डिमांड पेजिंग एंड प्री पेजिंग, आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम पे पढ़ोगे तो आप डिमांड पेजिंग पढ़ेंगे, मतलब डेटा जो होता है ना पेजेस में डिवाइड है, और डिमांड पेजिंग क्या होता है, जिस डेटा की सबसे ज्यादा जरूरत है वो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। स्वैपिंग विल बी मोर प्रोफिशिएंट, मतलब अब स्वैपिंग जो है वो ज्यादा प्रोफेशनली अच्छी होने लग गई है। तो ये थी मेमोरी हायरार्की, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आपको मेमोरी हायरार्की समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।